हम बिहार में 35 साल से शासन देख रहे हैं। केवाईसी की सरकार है ना, बहुजन की सरकार है ना। क्या मिला दलित को? मनुवादियों ने 600 जाति में बांटा था, 665 जातियों में। ये भी जो है बहुजन की सरकार है। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, मुस्लिम को पसमानदा बना करके क्या दिया? मान ली कोई चोर है, वो कहे कि नहीं साला महाचोर है। कोई गधा जा रहा, कहे नहीं साला महागधा है, तो महादलित बना के गाली दिया उन्होंने। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अभी देखिए नेता क्या करते, 2090 के पहले के याद करो। अरे यार 20 साल क्या किया वो बताओ ना। 90 में हुआ था क्या मुजफ्फर बालिका गृह कांड? 90 में हुआ था क्या खोड़वा कांड? 90 में हुआ था क्या मतलब लाखों कबार का मारा गया था नालंदा में अति पिछड़ा को? 90 में क्या हुआ था मतलब ये बालिका गृह जो ऐसी शेल्टर होम पटना में? कोई भी आदमी जो है योग्य आदमी को नहीं चाह रहा कि संसद में विधानसभा में जाएगा। कौन? फुलपतिया देवी, लड़पड़िया देवी, कनपड़िया देवी, भगवतिया देवी, मुनिया देवी, चुनिया देवी जाएगा। अरे जब तक योग्य आदमी नहीं जाएगा संसद में, विधानसभा में, तो क्या जनता की आवाज को रखे है जिसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ज्ञान नहीं है? क्या नाम हुआ सर आपका? गजेंद्र मांझी मेरा नाम। हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं। इस चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव स्पष्ट नहीं है बिहार का। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं नेशनल नेता नहीं हूँ कि आपको इंडिया के बताएंगे। बिहार का स्पष्ट नहीं है कि कौन कितनी सीटें जीतेंगी, लेकिन जो 39 सीटें बीजेपी गठबंधन लाई थी, वो सीटें आज के डेट में बिहार में नहीं रहेगी, आधा से भी कम सकती है। भाजपा तो कह रही है 40 में 40। उनका कहने दीजिए, उन्हीं को वोट देना है, नरेंद्र मोदी को। वो तो कह रहे हैं 400 सीट लावेंगे। जी कह रहे 4000। हाँ 4000। वो तो आओ अभी माथा पगलाएगा, उनको तो कहेंगे 10,000 डालावेंगे। माथा पगला गया है। अब वहाँ मधुबनी में कह रहे हैं कि कैंडिडेट के जिताइए, कैंडिडेट के जिताइए। वो कैंडिडेट है सीतामढ़ी के, तो उनका दिमाग है ना खराब हो गया। अभी बिहार के लायक तो है ही नहीं लीडरशिप। दिवेश चंद्र ठाकुर जी की बात करते हैं। दिवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी से भाई जदयू के। हाँ, तो दिवेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं मधुबनी से जिताने के लिए। अभी क्या है भाई, ये पगलपना ही ना। उनका दिमाग खत्म हो गया है। अभी राज सत्ता लायक नहीं है। लेकिन तो हर मन से कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया बिहार के लिए, कि बहुत कुछ किए हैं। अब आपकी बिहार के लोग जरूरत नहीं समझ रही है। जरूरत नहीं। हाँ, उतना से संतोष कीजिए नीतीश जी। बिहार की जनता, जनता बिहार के विकल्प खोज रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टियां से संतुष्ट नहीं है। बिहार के कोई लीडरशिप है जो जनता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। इसलिए बिहार एक नए दौर से गुजर रहा है और नई विकल्प ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। विकल्प आगे होगी, विकल्प होगी। अभी आशा रखिए, उम्मीद रखिए। मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि विकल्प बिहार में निकलेगी। और ये तमाम नेता जो अभी दौर में दिखाए रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, ये तमाम पार्टियां ध्वस्त होगी और फिर कोई न कोई लोहिया और कर्पूरी पैदा लेंगे। इस बिहार के धरती में पैदा लेते रहे। वो भी समाजवाद की बात करेंगे, जो नए पैदा होंगे और धीरे धीरे परिवारवाद में बदल जाएंगे। परिवारवाद में नहीं, हम कह रहे हैं कि लोहिया सत्तावाद के हिमायती नहीं थे। हम रहे कर्पूरी, सत्तावाद में रहे लेकिन धनवाद के हिमायती नहीं थे। और उसे नेतृत्व के बिहार में अभी जरूरत पड़ गई है या होगी। अब खोज रहा है, लोग ढूंढ रहा है, ढूंढ के निकाल लेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी को अभी जो सम्मान दिया भाजपा ने, उसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा? न, कुछ नहीं। वहाँ चर्चा कुछ नहीं है। मंदिर का भी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है बिहार के विकास के, बिहार के नौजवानों के रोजगार के, बिहार के हाँ महंगाई के चर्चा है। हम कर्पूरी जी के सम्मान के चर्चा करके क्या विकास कर लेंगे? भारत रत्न नहीं, हम अयोध्या के मंदिर के चर्चा करके क्या विकास कर लेंगे? हम रोजगार के, हमें विकास जरूरत है। हमें बिहार के डेवलपमेंट में कंपनियां लगाने की जरूरत है, फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत है, इनका कृषि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। तब ये पेट ही भर सकता है। ये हिंदू मंदिर से चर्चा से हमारी पेट नहीं भरेगी। और कोई के सम्मान या पद्म भूषण मिल जाए, उनकी चर्चा करने से मेरा पेट नहीं भरेगा। यही बेसिक बात है। अच्छा, चुनाव में नेता लोग हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं? इसका क्या असर होता है कुछ समाज पे? वो अब नहीं चलता है। कभी कभी जनता भी भूल कर लेती है अपने नेताओं के चालाकी से, लेकिन अब जनता वो सब चीज़ों को समझ गई है। जनता भी बहुत जागरूक है। ये नेता समझते हैं कि हम ही जागरूक हैं, इनसे आगे जनता जागरूक है। आप बताएं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बंदे बिहारी उर्फ सफारी बाबू। सफारी बाबू जी। अच्छा, क्या ये नाम के पीछे क्या है? नाम के पीछे बहुत बड़ा कहानी, टाइम उतना नहीं दे पाइएगा। जैसे हम अम्बेडकरवाद को मानते हैं और बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। यहाँ 3 धारा चल रही है, मनुवाद, अम्बेडकरवाद और समाजवाद। समाजवाद जो है परिवारवाद में बदल गया, मनुवाद जो है ब्राह्मणवाद में बदल गया, और अम्बेडकरवाद है अभी पिछड़ रहा है। लेकिन एक समय आएगा जो अम्बेडकरवाद इस सत्ता में आएगा।
दो धारा बनाया गया है पूरे देश में, बिहार हो चाहे देश में, दो धारा, दो पोल बनाया गया है। एक कह रहे कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, लेकिन एक तीसरा भी राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है, वो है बहन मायावती, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है। आज बिहार में देख लीजिए, लालू जी ने तो नीतीश जी, विकल्प जनता खोज रही है। विकल्प चुना था कुछ दिन लिए चिराग को, लेकिन चिराग जो है फिर नीतीश कुमार के पैर में जाकर कुल्हाड़ी मार लिया। अब बिहार की जनता 25 में विकल्प बनाएगी और बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। बिहार में बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जब बहुजनों की बात करते हैं, एक और नेता है चंद्रशेखर, उनको कैसे देखते हैं? लगता है वो बेहतर समाज को लेकर? बहुजन का मतलब अब पहले बाबा मान्यवर कांसीराम जी 1585 की बात किया था, लेकिन अब 1585 भूल जाना पड़ेगा, 60-40 की बात करना होगा। 15 में मतलब जो सवर्ण को लोग मान्यवर कांसीराम कहे थे, और वो एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। लेकिन अब 1585 15% तो है ही, उसमें 25% और जोड़ दीजिए। KYC, कोयरी कुर्मी यादव कभी भी दलित को नहीं, कभी भी बहुजन नहीं है। KYC अब डाल लीजिए, कोयरी कुर्मी यादव कभी बहुजन नहीं है। तो अब 15 + 25 40 हटा दीजिए और 60-40 की बात कीजिए। हम बिहार में 35 साल से शासन देख रहे हैं। KYC की सरकार है ना, बहुजन की सरकार है ना। क्या मिला दलित को? मनुवादियों ने 600 जातियों में बांटा था, 665 जातियों में। ये भी जो है बहुजन की सरकार है। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, मुस्लिम को पसमानदा बना करके क्या दिया? मान ली कोई चोर है, वो कहे कि नहीं साला महाचोर है। कोई गधा जा रहा, कहे नहीं साला महागधा है, तो महादलित बना के गाली दिया उन्होंने, अपमानित किया महादलित बना करके, समझे? महादलित को विकास में, महादलित को जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं निर्गत किया? हम चाहते हैं कि महादलित बढ़े। जैसे महादलित में 22 जातियाँ था अनुसूचित जाति में, तो उसमें दुसाध था, रविदास था, रजक था और चौधरी था। ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हैं, इनको छांट करके बाकी जो मुसर हैं, डोम है, मिस्तर, उनको देना चाहिए था आपको। लेकिन फिर 3 जाति को शामिल कर दिए, तो वो बेचारा के 18 जातियों को जो 3 जाति फिर खा गया हक, क्योंकि वो बेचारा मुसर और जैसे कि मिस्तर पढ़ा लिखा तो नहीं है, चौधरी या रजक जो है और चौधरी जाति पढ़े लिखे हैं। सिर्फ एक जाति को टारगेट करना किसी भी सरकार को यह संविधान इजाज़त नहीं देता है। कोई भी लगता कोई पार्टी या कोई नेता आपके समाज का कोई बेहतर कर पाया है? लेकिन समाज का बिहार वीरों की धरती है। अब विकल्प विहीन नहीं है दुनिया। नागभूषण पटनायक किताब लिखे थे, विकल्प विहीन नहीं दुनिया। अभी पूरे देश की बात जब कर रहे हैं, 400 पार वोट नहीं मांग रहे हैं, खाली कर रहे हैं 400, अब की बार 400 पार, लेकिन 180 से 200 पार नहीं हो रहा है। ये दिमाग में लोगों को भटकाने जा रहा है। अभी कोरोना काल में देखे थे ना क्या हुआ था, अभी कोरोना काल का रिजल्ट आ रहा है ना, क्या हुआ? अब जनता इतना बुड़बक नहीं है, मोबाइल आ गया है, एंड्रॉयड आ गया, सब देख रहा है। 200 पार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी हमारे देश की संस्था है जो भारत का संविधान है, आज संविधान खतरे में है। खतरे में है? संविधान खतरे में है। 400 पार का मतलब कि 400 ला करके संविधान को बदलेंगे। आप 500 का ही नहीं कर देते हैं, वो तो 4000 कर रहे हैं, ये तो 543 का नहीं कहते हैं कि 543 दीजिए पूरा बहुमत। आपको भी लगता है संविधान बदल दिया जाए? संविधान नहीं, 400 नहीं करेंगे ना, तो बदले कैसे? बाबा साहब आप कहिया लिखे थे? 47 में लिखे थे ना, आज 76 साल होने जा रहा है। अब संविधान बदल देंगे? किसी एक बात है? वीर विहीन नहीं है दुनिया। भारत में वीरों की धरती है भारत, लेकिन नेता विहीन दुनिया हो गया। अभी नेता विहीन है भारत, एक भी नेता नहीं है। सब कोई अपनी कुर्सी के लिए, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे कोई एनीबॉडी कोई हो, जनता की बात नहीं कर रहा। आज बेरोजगारी कहाँ चला गया? नेता को पुरानी पेंशन नहीं मिले, अति पेंशन मिलेगा, चर्चर को पेंशन मिलेगा। जो 60 साल सेवा कर रहा कर्मचारी, उसका पेंशन नहीं मिलेगा। बुढ़ापा का सहारा लाठी है, लाठी खत्म कर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ बिहार में और देश में परिवर्तन तो होगा, 100% परिवर्तन होगा। ये पूरे भारतीय राजनीति में कोई नेता नजर नहीं आता? नहीं, नेता है, ये नहीं है, नेता है। हाँ, नेता का मतलब होता है नेता, यानी नेता सीना ताने रहेगा, वही नेता होता है। कोई मतलब जो समाज का नेतृत्व कर सके? नेतृत्व नहीं, नेतृत्व सब नेतृत्व कर रहा है। एगो यादव का नेतृत्व कर रहा है, एगो पासवान का कर रहा है, एगो मुआंझी का कर रहा है, एगो बनिया का कर रहा है, एगो कुर्मी का, वो नेतृत्व हुआ, वो नेतृत्व नहीं हुआ। नेता का मतलब है देश के लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका नेतृत्व कीजिए। आज जरूरत क्या है? बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत, नौकरी की जरूरत है। आज जो है से कि किसानों के कांटा घूम रहे हैं, किसानों की मतलब MSP की जरूरत है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की जरूरत है, और
मतलब महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत है। बिहार में बालिका गृह का नाम सुने थे कभी? मुजफ्फरपुर कांड। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अभी देखिए नेता क्या करते, 2090 के पहले के याद करो। अरे यार 20 साल का किया वो बताओ ना। 90 में हुआ था क्या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड? 90 में हुआ था क्या खोड़वा कांड? 90 में हुआ था क्या मतलब लाखों कबार का मारा गया था नालंदा में अति पिछड़ा को? 90 में क्या हुआ था मतलब ये बालिका गृह जो ऐसी शेल्टर होम पटना में? ये सब झांसा दिखाने की जरूरत नहीं। अब 90 वाला नहीं कोई जानेगा न, वर्तमान में जो है जी रहा है एंड्रॉयड का मोबाइल। अगर पहले लोग कहते, लालू जी कहते थे, हम एक सामाजिक आदमी आती है जनता है, लालू जी कहते खटिया पर न बैठे थे लोग। अब बताइए खटिया के अभी कहिएगा तो खटिया किसी घर में मिलेगा? एक झोपड़ी में एक कुर्सी मिल रहा है प्लास्टिक का, खटिया पर नहीं। आप सोना के मतलब जैसे कि चौकी दे दिया, चांदी की कुर्सी क्या दे दिया आप? 15 साल शासन किए तो। नीतीश जी 20 साल कह रहे हैं कि दलित महती चलाए थे, भीम संवाद 20 साल शासन किए। गांधी जी का मूर्ति एगो है गांधी मैदान में, दूसरा का गांधी बना दिए। एगो गांधी बापू सभागार बना दिए, एगो बापू टावर बना दिए, नेहरू पथ बना दिए, अटल पथ बना दिए। चाणक्य के नाम पर देश के कानून का ज्ञाता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर विधि विद्यालय क्यों नहीं बनाया? अम्बेडकर पथ क्यों नहीं बनाया? अम्बेडकर रोड क्यों नहीं बनाया? अम्बेडकर पुस्तकालय क्यों नहीं बनाया? अम्बेडकर जैसे कि छात्रावास क्यों नहीं बनाया? बाजीवाज भीम समाज चलते हैं और उसके लोग पिछलग्गू नेता हैं, दलाल टाइप के लोग हैं जो दलित को पैसा ले लेके खरीद करके रैली में लाते हैं। तो दुश्मन लालू से राजनीति से ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं जो अपनी आवाज़ को पहचान नहीं पा रहा है। दलितें मना गाली दिया जी, चोर है, कोई कहे कि नहीं महाचोर है, तो गाली हुआ ना। नहीं, जो ये दलित समाज के युवा है वो लग रहा है चंद्रशेखर से बहुत प्रभावित लग रहा चंद्रशेखर से कोई प्रभावित नहीं है। अभी मायावती अभी प्रभावित होता है कुदर के लिए, लेकिन ये लोग के पास विजन नहीं है। जैसे चिराग से प्रभावित हुआ था बिहार में, लेकिन विजन देख लीजिए कहाँ चला गया। 4 साल जिस नीतीश कुमार के इन्होंने विरोध किया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का आशा दिया, लोग झुका हुआ था जुआ का, लेकिन परिवार फर्स्ट पैसा फर्स्ट कर दिया। बहन फर्स्ट बहनों फर्स्ट किया, विधानसभा में आएगा बहन है भगना है भगनी फर्स्ट कर देगा। पुरनकी मैया के साथ जा करके खूब रोता था, फोटो खिंचाता था। पुरनकी मैया के बहनी को कहने टिकट दे दिया। आप बताते आरक्षण की बात बोलते हैं, 6 गो सीट है मतलब सुरक्षित यहाँ लोकसभा, एक दे दिया भूमिहारिन को। अरे कुणाल के औरत भूमिहारिन ना हो गया संभी चौधरी। एगो दे दिया यादव जी दे दिया, मतलब जैसे कि अर्चना यादव रजक है, संवैधानिक रूप से वो अनुसूचित जाति है, संभी चौधरी है, लेकिन जो व्यवहारिक रूप में वो तो भूमिहारिन हो गया। ये तो यादव हो गया, मुकेश यादव के बात मानेगा। लेकिन ये कहते कि ये तो खा गया ना मेरा। कहते ये है कि जात छोड़िए, कैंडिडेट तो बेहतर है ना, पढ़े लिखे हैं, समाज को बेहतर। उससे बेहतर नहीं है। अच्छा सुनिए ना, अभी चिराग जी बोले कि हम ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, पढ़ा लिखा और जैसे काबिल है, तो बाकी 6% जो है पासवान जो है जाहिल और बराहिल है। नहीं सांभी चौधरी से ज़्यादा अभी हमारे रेणु कुशवाहा पढ़े लिखे थे का? अभी अरुण कुमार कब पढ़ा लिखा था का? अरुण कुमार कम PhD कर ले है? कौन उसके पास आदमी नहीं था? तो चोर चोट्टों का जमायत बन गया है, लुटेरों का जमायत बन गया है। कोई बिहार का या देश का विकास से किसी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बरकरार रहे, कैसे मेरे पास पैसा, वही विजन है। आपका क्या नाम है भैया? अश्वत्थामा यादव। यादव जी, अब कह रहे कुछ नहीं किया लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? रेल मंत्री थे तो 10,000 करोड़ का मुनाफा दिए थे। 3 फैक्ट्रियाँ दिए हैं, 2 छपरा में दिए हैं, एक मधेपुरा में दिए हैं। उसके बाद से आपको 10,000 करोड़ का नफा दिए तो अमेरिका तक हाला था, मैनेजमेंट गुरु का हाला है। उसके बाद से वहाँ बोलाहट था कि कौन लालू है कि इसे काम किए हैं। लोग कहेगा आइए यहाँ पर हम लोग को संबोधन कीजिए। अमेरिका में काहे नहीं किए हैं? 80,000 कुली लोग प्राइवेट से काम करते थे, उसको सरकारी कर दिए। कुली कौन होता है? वो जानते थे कौन है, दबे कुचले। उनको तो पुराना नारा है लालू जी का, पिछड़े दलित दबे कुचले गरीब गुरबा। तो कुली कौन होता है? वही न होता है, उनको कर दिए। 5,000 तो अपने क्षेत्र में सोनपुर विधानसभा में नौकरी दे दी, जो आया उसको नौकरी दे दिए कि आज उसको साइकिल तक नहीं था, आज बोलेरो से घूम रहा है, स्कॉर्पियो से घूम रहा है सोनपुर। कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लिखवा ली, इसमें हकीकत है क्या? कहाँ जमीन है? कहाँ जमीन है? तो सरकारी आवास में आज हम 40 बरस से देख रहे हैं, सब लोग रहता है लोग। कहाँ जमीनवा है? कहाँ माथा पर लेकर घूम रहे हैं लोग? कोई तो सब हवा है। लालू जी हैं कि इतना दिन से सब आरोप लगते रहा, कई गो आरोप लगा, वो राजनीति में दम खम के साथ टिके हुए हैं। आज भी मेन भूमिका के सब लोग तो सट गए थी, कोई कि बीजेपी पे सट गया कि भाई हमको केस हो जाएगा, जेल में चल जाए। भाई यही है कि वो लड़ते आ रहे हैं शुरू से लेकर के आज तक, अब बोलते भी हैं, अभी भी बोले हैं रैली में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जो रैली था
मार्च को था, वही ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले। और आरक्षण जो समाप्त करेगा उसको जनता आँख काढ़ लेगी, वही ना बोलते हैं। हम लोग सिवान जिला से हम आते हैं, हमको सिवान जिला से हाजीपुर ट्रेन आती थी जब 2004 के पहले 4 घंटा लगता था, सिंगल लाइन था, डबल लाइन कर दिए। अच्छा, सिवान की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हिना साहब को टिकट क्यों नहीं दिया राजद? वो टिकटवे नहीं लिए हैं। हाँ, नहीं लिए हैं टिकट 5 दिन गैप करके रखा। पूरे बिहार का टिकट बटा गया था 23 गो में, 22 गो बटा गया था, एगो रखा गया था, वो नहीं लिए हैं टिकट। तब जा कर के स्पीकर साहब को टिकट मिला है, अवध बिहारी चौधरी को। हाँ। अच्छा, कई लोग ये कहेंगे कि आपने बताया कि अब यादव जी है, अब यादव है तो यादव वोट बैंक तो लालू जी का होगा, इसलिए लालू जी की तारीफ कर रहे हैं कि वोट से इतना दिराज किए हैं का, 15 साल चाहे केंद्र में किए हैं। अभी यादव के वोट से लालू यादव को प्रत्याशी जीतेगा का? कौन? एगो लोकसभा में लगभग 18-20 लाख वोट है, 2.5-3 लाख यादव मान लीजिए का है, तो उसमें से 1.5 लाख पोल होगा, 1.5 लाख से कोई एमपी में जीत जाएगा। लगभग 5 लाख वोट चाहिए एगो एमपी। बिहार में एमवाई समीकरण की बात क्यों होती है? एमवाई समीकरण की जो बात कहती है कि लालू जी का वोट बैंक है एमवाई, मुस्लिम और यादव को जी बात होती है। अरे भाई, चाय में चीनी पड़ता है, नमक नहीं पड़ता है, एगो मुहावरा है। उसी तरह से है कि एमवाई साथे साथे रहा है, और पार्टी का भी उसका भी है कि उस पार्टी उसमें है, जाति उसमें है, वो जाति उसमें है, तो चलता है। तो तो है, वो सब जाति का वोट चाहिए तब ना आप नेता बनी। 5 लाख वोट कहाँ से आएगा? खाली एमवाई से आएगा? कैसे एमवाई? लालू जी एमवाई का रहता तो अभी 2 साल पहले जो एमएलसी का सीट जो है मुनीर रजा को दे दिए, धोबी जाति से आती है ना, एम है ना वाई है। अभी मान लो उर्मिला ठाकुर हजाम जाति से है, उनको दे दिए, ना एम वाई ना आई है। अभी रोहतास वाले पंडित जी को एमएलसी बनाए, वो एम है कि नहीं? सुनील सिंह एमएलसी बने, छपरा दिघवारा वाले, वो एम वाई हैं। उसके बाद से आपको चले एम राबड़ी देवी गई, उसके बाद से आपको कारी सोएब। केंद्र में मोदी जी कैसा कर रही है? केंद्र सरकार कैसा कर रही है? क्या केंद्र सरकार कैसा कर रही है? मोदी सरकार का कैसा कर रही है देश में, बिहार में? फालतू कर रही है। 2014 के पहले हम लोग 500 रुपया लेकर जाते थे ना, तो 1 बोरा सामान मिलता था बोरा में। आप 500 रुपया लेकर के जाइए तो एगो पोलोथीन नहीं भर रहा है। 280 रुपया लहसुन बिकाया था अभी, और उसके बाद से 200 रुपया अरहर का दाल, 200 रुपया रिफाइन, 200 रुपया आपको कड़ू तेल। एक पोलथिंग में बाजार नहीं हो रहा है 500 रुपया में। 500 रुपया में यूपीए के सरकार में हम लोग बोरा भर के लाते थे, 1 बोरा। मैं कह रहे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। भाई, तो दुनिया का सब चीज़ छोड़ दीजिए, पेट है ना। गरीब का क्या होता है? भोजन नहीं होता है। भोजन कर लेगा तो गाछ के नीचे सुट रहेगा, फुटपाथ पर सुट रहेगा। अब भोजन में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? गरीब को मार देना चाहती है। कहती है केंद्र सरकार की अब गरीबी खत्म हो गया। अरे गरीबी क्या खत्म है? तुम गरीब को खत्म कर देगे तो गरीबी रहा कहाँ है? केंद्र सरकार राशन तो दे रही है, सबको 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे 5 किलो का दाम कितना हुआ? 20-25 100 रुपया, 100 रुपया का महत्व है क्या यहाँ? है एकदम प्योर गरीब विरोधी सरकार है। जब बड़े बड़े लोग, सुनिए, बड़े बड़े लोग 500 बीघा खेत वाले और बड़े बड़े पेट वाले जब बुलेट किनते थे ना चढ़ने के लिए, तो 30,000 में बुलेट मिलता था। और जब गरीब गुरबा का शौक हुआ कि बुलेट खरीद ले, तो 3 लाख रुपये में बुलेट बेच रहे हैं। जब बड़ा बड़ा लोग कुल सब स्प्लेंडर खरीदना चाहते थे तो 25,000 में मिलता था। और जब नीचे वाला लोग गरीब गुरबा पिछड़ा का जब स्प्लेंडर खरीदने का शौक हुआ तो आप 1 लाख में बेच रहे हैं। जब बड़े बड़े लोगों को रिचार्ज कराना था जियो का सिम तो 250 में देते थे, आज 800 रुपया 3 महीना का कर दिया है। महंगाई बहुत हो गई सरकार। बहुत एजेंडा है महंगाई का। आप महंगाई किस पर आएगा? शॉर्ट में बोलेंगे। कुछ लालू जी की बात आ गया, सामाजिक न्याय के आ गया। सामाजिक न्याय ढिढोरा पिटले हैं। देखिए सामाजिक न्याय के आदमी कौन कौन है? आनंद सिंह सामाजिक न्याय का नाम नहीं लेना चाहिए मेरा। आनंद सिंह सामाजिक न्याय के आदमी है, आनंद मोहन सामाजिक न्याय के आदमी है, अमृतधारी सामाजिक न्याय के आदमी है, मृत्युंजय तिवारी सामाजिक न्याय के आदमी है, आपको शिवानंद तिवारी सामाजिक न्याय के आदमी है, मनोज झा सामाजिक न्याय के आदमी है। कोई भी आदमी जो है योग्य आदमी को नहीं चाह रहा कि संसद में विधानसभा में जाएगा कौन? फुलपतिया देवी, ललपड़िया देवी, कनपड़िया देवी, भगवतिया देवी, मुनिया देवी, चुनिया देवी जाएगा। अरे जब तक योग्य आदमी नहीं जाएगा संसद में, विधानसभा में, तो क्या जनता की आवाज़ को रखे? जिसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ज्ञान नहीं है, जिसको चौहद्दी ज्ञान नहीं है अपने विधानसभा का, जिसको पंचायत का अपना 5 गांव का नाम नहीं जानता है, और विधानसभा में जाके क्या करेगा? अब रही लालू जी की रेल की बात, तो मैं बताता हूँ। एक तरफ 6 गो सीट था स्लीपर तरफ, और उसको एगो सीट बना दिए।
झुक के लोग बैठता था। आप कहते थे कि पढ़ना लिखना सीखो, बहुत अच्छी बात है, हम लोग सम्मान किए, पढ़ना लिखना सीखो। भैंस चराने वाले, सुअर चराने, बकरी चराने वाले, तो भाई बकरी चराने वालों के भैंस चरा के लिए स्कूलवा बनाइएगा, बढ़िया टीचर बहाल कीजिए तब ना। आप चरवाहा विद्यालय खोल रहे हैं, टीचर बहाल करते हैं, अपना बेटा कहते हैं मुख्यमंत्री बनना सीखो, नहीं बाकी को कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो। आप पढ़े लिखे स्कूल नहीं बनाते बढ़िया, अब अपना बेटा कहते हैं मुख्यमंत्री बनना सीखो, तो ये सबको सिखाइए ना।